नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो को अंतिम देखिएगा, आपके मन में सवाल के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अब इंतजार नहीं। आखिर किस चीज का इंतजार नहीं कर रहे छात्र? इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई? ये क्या हो गया कि सब्र की घड़ी समाप्त हो गई? चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ नोट में, है ना। उसके बाद मैं समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती में नोट पॉइंट बाय पॉइंट मैंने ये क्या खुल गया भाई, पॉइंट बाय पॉइंट नोट, है ना। क्या है पूरा प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती पर विवादों में, यानी कि विज्ञापन जारी होने के बाद भी आपका क्या है, भर्ती प्रक्रिया आपका विवादों में घिरा हुआ है ना। जैसे कि आप देखिएगा कौन सा विवाद है। विवाद पॉइंट नंबर 2 के ध्यान दिएगा, यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही। सबसे पहले देखिए, विज्ञापन में कई त्रुटियां और खामियां बताई गई है। आपको पता है कि बताई गई नहीं, 110% है। विज्ञापन में कई सारे त्रुटियां और खामियां है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई दोहराई नहीं है। आगे मैं बताऊं तो यही कारण है कि मामला झारखंड हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही मतलब क्या बोलूं, दयनीय स्थिति है झारखंड की, कि इतना कुछ होने के बाद भी छात्र जो है संभलने का मतलब बोलते हैं ना, कि कुछ लोग चमचे होते हैं, चमचे लोग। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कई सारे लोग को लगता है कि आप उनके खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, वहां तो बड़े लेवल का अधिकारी बैठे हैं, आप कैसे बोल दिए। यही लक्षण है कि आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ, यही लक्षण है कि नहीं हुआ। आने वाले दिनों में भी यही हाल रहेगा। चमचा किसी के नहीं बनिए, रियलिटी को समझिए। अगर किसी के बारे में बोल, भक्त बनिए बट अंधभक्त ना बनिए, समझ रहे हैं। अंधभक्त नहीं बनना है, रियलिटी में बता रहा हूं आपको। उस चीज को स्वीकार कीजिए आप, बट आप स्वीकार करने छोड़ करके हम ही को बोलते हैं। कैसे बोल दिया आप, कैसे बोलेंगे, मुंह से बोले। लगभग हर हफ्ते हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती आ रही है। नहीं पता होगा, मैं हर एक दिन वीडियो बनाता हूँ कोई कोई अपडेट को लेकर के जो आता है। आपको पता होगा, जो हमारे सब्सक्राइबर है। कोर्ट ने आदेश के यानी कोर्ट का आदेश के अनुसार जेएसएससी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। कोर्ट जैसे ही बोलती है ये करना है, तब ये करती है, यानी अपने मन से कुछ नहीं करे तो जेएसएससी के क्यों बैठाए गए, उसको निकालिए, भगाइए। कोई काम नहीं जेएसएससी का। जेएसएससी इतना फेयर एग्जाम करवा रही कि तो हम लोग जानिए रहे, हर एक चीज में धांधली चलता है। सीजीएल का भी सुनवाई चल रहा है, अभी 3 तारीख को सीजीएल का सुनवाई फाइनल समझ लीजिए, है ना। लगातार एक एक दिन 2-2 दिन पर सुनवाई हो रहा है। 100% क्लियर हो जाएगा 3 तारीख को। अभ्यर्थियों का संघर्ष देखिएगा, अभ्यर्थी लगातार मंत्री, विधायक और जेएसएससी अधिकारियों से मिल रहे हैं और लगातार अपनी बातों को, अपनी आवाजों को उठा रहे, मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर, समझा रहे कि ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में ऐसा हो गया, आखिर ऐसा क्यों हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ वही जवाब मिला है, मामला कोर्ट में है, आदेश के बाद ही निर्णय होगा। सारे लोग को यही जवाब आता है कि मामला कोर्ट में है, आदेश आएगा, निर्णय दिए। भाई कोर्ट में है, आप तो कम से कम संतुष्टि दीजिए छात्रों को। कोर्ट में क्या आप आपे के चलते तो गया, चमचे लोग के चलते तो गया है। यहाँ पे देखिए, इसके बावजूद उम्मीदवार लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार की भूमिका, इस पूरा मामला सरकार पर निर्भर करती है। हालांकि सरकार नहीं चाहती कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़े, पर घबराने की जरूरत नहीं आप लोग को। सब चीज होगा, न्याय की जीत 100% होती है। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ता है, लेकिन जीत हमेशा होती है ना। यदि सरकार चाहे तो इस विवाद को अस्थायी रूप से समाधान किया जा सकता है, लेकिन नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी। सत्ता में बैठ चुकी है। अब ये किस समय करेगी, चुनाव आ जाएगा ना, उससे तुरंत पहले, चुनाव का साल के समय में, अरे रे सहायक आचार्य बाकी है, उसको कंप्लीट करो। उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आगे आएगी और भर्ती पूरा कराएगी, बट सरकार आगे आने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखिए, कल जो है आपका धरना प्रदर्शन है, मतलब कि आज ही, है ना। ये वीडियो मैं अभी रात को शूट कर रहा हूँ, मैं रात को वीडियो तो नहीं डाल सकता था, बट आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ ना। तारीख देख लीजिए, 2 नवंबर 2025, यानी कि आज। ये मतलब कि रात को बना रहा था, कल के विषय में ही बोल रहा हूँ मैं, यानी कि आज, है ना। समय सुबह 11 बजे, स्थान आपका नागा बाबा, खटाल, रांची।
और आयोजनकर्ता आपका सहायक आचार्य शिक्षक संघ, नेतृत्व छात्र नेता राहुल क्रांतिक जी, है ना। राहुल क्रांतिकारी को जानते होंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति है वो, हालांकि कई लोग उनको गलत समझ लेते हैं, गलत नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप में हिम्मत नहीं है उस तरीके से बोलने का, सरकार के खिलाफ बोलने का। हिम्मत सभी में नहीं होता है, हिम्मत जुटाना पड़ता है। कई सारे यूट्यूबर नहीं बोलते, फिर भी हम बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, लोग जागरूक होंगे। आप भी तो नहीं शेयर करते हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं बोलूँ, छोड़िए। हक की लड़ाई में बोलते हैं ना कि निमंत्रण नहीं भेजते हैं, खुद आना पड़ता है। तो ये आपके लिए कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा था, आपके हक के लिए बात कर रहा है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परिमल जी के बारे में बोला तो कई सालों को बुरा लग गया। अरे इससे बुरा लगने वाली बात क्या थी? मैं सही तो बोला हूँ ना। अन्य जिले नहीं थे क्या? उनके जिले में क्यों नहीं थे देंगे? ये इनडायरेक्टली घूस है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली घूस है। बाकी सब जिले थे, बाकी उसमें क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दी गई? जब दिया जाना था सभी जिलों में देते। 6 to 8 का दे, 6 to 8 का दे, 1 to 5 का दे, 1 to 5 का दे देते, लेकिन आप तो चाहते नहीं। जो केस कर रहा है, ये बहुत उछल रहा है, इसको मुंह शांत करो, मुंह शांत कराओ। मुंह शांत कैसे होगा भाई? क्या चाह रहा है? नौकरी चाह रहा है, दे दो इसको नौकरी। चुप हो गए। काम कर रहे बट उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे। समझ रहे? चलिए, आपकी मर्जी। धरना का उद्देश्य क्या है? ध्यान दिए। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान पूर्वक पालन करना, है ना। प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय और नियुक्ति की मांग। और सरकार से उम्मीद क्या है? झारखंड सहायक आचार्य कार्यालय का लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, और मतलब कार्यालय ने कार्यकाल का। सरकार चाहती है कि वर्षगांठ पर सभी लंबित अभ्यर्थियों को पूर्ण किया जाए, है ना। बट देखिए क्या होता है, इसी में 261 सहायक आचार्य भर्ती को पूरा 261 26,001 होना चाहिए, है ना। सहायक आचार्य भर्ती पूरा कराना एक बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। 261 यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। उम्मीदवारों के लिए अपील है, सभी प्रभावित अभ्यर्थी जो भी डीबी या जिला काउंसलिंग में शामिल हुए थे, है ना, उम्मीदवार शामिल हुए, उन्हें 2 नवंबर को रांची पहुंचना चाहिए, और धरना पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और अनुशंसित तरीके से किया जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, सारे लोग पहुंचेगा। अगला देखिए, यही तक खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज था जो कि आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए टेंशन लेने की बात नहीं। याद रखिए, जिंदगी में परेशान तो जरूर होंगे, बट बोलते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट है, आप लोग जरूर जाइएगा और समर्थन कीजिए। किसी का कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व करने की क्षमता भी हर एक अंदर नहीं होता। आप पढ़े होंगे बीएड में, है ना। नेतृत्व करने के लीडरशिप क्वालिटी सभी के अंदर नहीं होती है। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें कि किसी ना कोई व्यक्ति अगुवाई कर रहा है, उसका समर्थन जरूर कीजिए। जो लोग लाइक नहीं करे हैं, लाइक कर दीजिए चैनल को। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बाकी बात, आप तैयारी करते तो हमारा चैनल आपको तैयारी करे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, जेटेट हो या, अच्छा इसमें तो है ही नहीं, चलिए छोड़िए। हमारे यहाँ पे कई सारे क्लासेस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना है फ्री में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के जुड़ जाइए। फ्री में सारे क्लासेस का नोट्स आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।